डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो कल हमारे वाला टॉपिक था। उसमें हमारे कुछ रिमेनिंग पार्ट्स थे, रिमेनिंग सेक्शंस थे, हम उनको आज इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। एज यू ऑल नो दैट it is necessary the awareness of cyber crime and cyber security and the punishments of the commission of cyber crimes. So कल हमने जो देखा था वो यही था, पॉइंट नंबर 1 था कि किसी भी शख्स का जो डेटा को अनऑथराइज एक्सेस को इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा, जैसे किसी के मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में आप एक्सेस करते हैं, उसकी सूरत में आपको 3 माह कैद और 50,000 जुर्माना या दोनों सजाएं थी। फिर उसके बाद दूसरा था अनऑथराइज कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। किसी भी शख्स के डेटा को बिला इजाजत कॉपी करने पर 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। उसके बाद थर्ड में था इंटरफेरेंस विद इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा। किसी भी शख्स के फोन के डेटा है या फोन है, उसका डेटा है, लैपटॉप है, उसके डेटा को नुकसान पहुंचाने की सूरत में, अभी आप पहले यहाँ पर एक्सेस, पहले वाली पार्ट 1 में एक्सेस किया था, पार्ट 2 में कॉपी किया था, पार्ट 3 में अब नुकसान पे बात आ गई, यानी और मजीद जुर्म की शिद्दत बढ़ गई है। फोन, लैपटॉप वगैरह को डेटा को नुकसान पहुंचाने की सूरत में 2 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। उसके बाद फिर हमने फोर्थ पॉइंट जो वो डिस्कस किया था, इस चैप्टर का जो फोर्थ पॉइंट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, यानी किसी अहम डाटा, यानी किसी जैसे मुल्की सालमियत के लिए जरूरी मालूमात का डाटाबेस होता है, जो हमारा फॉर एग्जाम्पल नादरा का डाटाबेस है, या फिर डीजी है अपना डीजीआईपी, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है, इसका डाटा है। तो एंड सो ऑन, इस तरह का कोई खास डाटा इंपॉर्टेंट है, उस तक आप रसाई हासिल करें, यानी आप सिर्फ एक्सेस करें, उस पर आपको 3 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। कल हमने ये भी देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू हो, एक्सेस के बाद आता था अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा, यानी हसास डाटे को अब कॉपी करने, यानी शिद्दत थोड़ी सी बड़ी क्राइम की। तो इसमें क्या था, अहम डाटा की बिलाजवाज कॉपी करने पर 5 साल कैद, 50 लाख रुपए या 50 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं कॉपी करने के ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इस चैप्टर के उसके अगले पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। अहम डाटा अब यहाँ पर और शिद्दत बढ़ गई है, यानी हसास डाटा है, उसको नुकसान पहुंचाने की सूरत में 7 साल कैद, 1 करोड़ रुपए या फिर 1 करोड़ रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती है। 10 मिलियन अप टू 7 years एंड 10 मिलियन, 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 million ऑफ फाइन आर विद बोथ, ठीक है। फिर हमने लास्ट में कल जो लास्ट में हमने खत्म किया था कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड हेट स्पीच, यानी जुर्म और नफरत अंगेज तकरीर की तायीद करना, उसकी तशहीर करना, उसको पोस्ट करना या उसको प्रमोट करने पर 5 साल कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना था, और 5 साल की कैद की थी, और दोनों या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती थी। ये टिल दिस टॉपिक यस्टरडे वी कंप्लीटेड। आज फिर हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि साइबर टेररिज्म, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइबर टेररिज्म, यानी साइबर दहशतगर्दी। कह रहा whoever commits or threatens to commit or any of the offense under section 6, 7, 8 or 9 of this act where the commission or threat is with the intent to, अच्छा फिर कह रहा है ए पार्ट में कह रहा है coerce, intimidate, overawe or create a sense of fear, panic or insecurity in the government or the public or a section of the people or community or sect, or create a sense of fear or insecurity in society, ठीक है। और फिर बी में कह रहा है एडवांस रिलीजियस और एथनिक और सेक्टेरियन डिस्कॉर्ड, यानी इसमें ये कह रहा है कि फिरका वारियत को कोई फरोग दे रहा हो, फिरका वारियत की कोई आग को भड़का रहा हो, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहा हो, डरा रहा हो, खौफ दिला रहा हो, ठीक है, नस्ली फसादात पैदा कर रहा हो, यानी फिरका वाराना इख्तिलाफात पैदा कर रहा हो लोगों में,
यानी ये दहशतगर्दी के उसमें आ जाता है। या फिर इसमें ये भी होता है कि shall be punished with an imprisonment description for a term which may extend to 14 years or with fine up to 50 million rupees or with both। यानी इसमें कितना 14 साल की कैद है और 1 करोड़ रुपए जुर्माना या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। या फिर कोई ऐसा आप फेसबुक का कोई ग्रुप बनाएं या कोई फेसबुक का ऐसा पेज बनाएं जिसमें आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें, उसको उनको एनकरेज करें, आपकी पोस्ट उनको एनकरेज करें, उनको लाइक्स हो, या फिर उनको आप जो है वो मोटिवेट करें, या आप ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो कि जिसमें एक अटैक का जिसके अंदर किसी अटैक का प्लान हो, तो ये भी सारी चीजें टेररिज्म में आ जाती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी क्या चीज है? यानी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी। अब यहाँ पर बात हो रही है जालसाजी। देखिए इसको whoever intentionally, यानी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी में क्या कह रहा है? whoever intentionally interferes with or uses any information system, device or data to cause damage or injury to the public or to any person, or to make any illegal claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter any express or implied contract or with intent to commit fraud। इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, यहाँ पर फ्रॉड हुआ नहीं है। इंटेंट टू कमिट फ्रॉड बाय एनी इनपुट अल्टरेशन डिलीशन और सप्रेशन ऑफ डाटा resulting in an unauthentic data with the intent that it be considered to act upon for legal purposes as if it were authentic। यानी अनऑथेंटिक को आप ऑथेंटिक कर रहे हो regardless of the fact that the data is directly readable and intelligible or not, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine up to 250,000 rupees or with both। यानी इसमें पनिशमेंट कितनी है? 3 साल की सजा या 250,000 2.5 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब देखिए इसी के सेकंड इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या क्या कह रहा है। whoever commits offense under subsection 1 in relation to critical infrastructure। अच्छा क्रिटिकल को बाद में। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखें 2 साल 3 साल की कैद और 2.5 लाख रुपया इस पे जुर्माना है, या फिर ये दोनों सजाएं भी हो सकती है। क्या इसकी मैं आपको समरी थोड़ी सी आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई किसी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में उस एग्रीमेंट के अंदर आपने कोई चेंजिंग की है, यानी आप जो है उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, आप जो है वो उसमें कोई भी ऐसी चेंजिंग जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कुछ और बात थी, लेकिन बाद में आपने उसमें कोई टेम्परिंग कर दी, कोई चेंजिंग कर दी, कोई आपने जो है वो फॉर्जरी की है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक कोई चेक होता है, उस चेक में आपने कोई रद्दोबदल किया, रकम बढ़ा दी, या कुछ इस तरह की कोई इलीगल पर्पस के लिए आपने उसको यूज किया या फिर अपने फायदे के लिए। तो यानी एग्रीमेंट आपका कुछ और था, लेकिन आपने उसको फॉर्जरी करके उसको चेंज रद्दोबदल उसके अंदर कर दी, तो ये इसके लिए सजा थी। अगर अच्छा यही काम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो, यानी हसास मुल्क की सालमियत का कोई जो डेटाबेस है उसके साथ अगर ये चीज करते हैं, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years with fine up to 5 million rupees or with both। यानी यहाँ पर देखें अगर यही फॉर्जरी, यानी फॉर्जरी में क्या है, आप फॉर्जरी आप किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के साथ कर रहे हैं, तो फिर ये फाइन 7 साल की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना पर तक ये बात पहुंच जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी में फ्रॉड आपने किया नहीं है, अब तक किया नहीं है, लेकिन अब तक आपने सिर्फ फॉर्जरी की थी, उस पर ही आपको ये जो है दोनों सजाएं मिल सकती हैं। फ्रॉड अभी आपने नहीं किया, फ्रॉड की अलग है, फ्रॉड की ज्यादा है। ठीक है, फ्रॉड तो वो जो आप कर जाए सब कुछ, आपने आपकी इंटेंशन है सिर्फ यहाँ पर, यू आर इंटेंट टू
डू द फ्रॉड, यू आर इंटेंट टू कमिट द फ्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉड आपने किया नहीं है, खाली इंटेंशन पे आपको ये सारी सजाएं हो सकती है। अब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की। Whoever intentionally or wrongful gain interface with or uses any information system, device or data, or induces any person to enter into a relationship or deceives any person या किसी को धोखा दे रहा है, which act or omission is likely to cause damage or harm to that person or other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine up to 10 million rupees, यानी कि 2 साल की कैद और 1 करोड़ रुपया इसका जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिर कह रहे हैं मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग, नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग, ऑब्टेनिंग और सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज इन ऑफेंस, यानी ऐसी डिवाइस बनाना जो है वो किसी जुर्म में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस बनाना, ठीक है, या उनको फराहम आप जो है वो मेक जनरेट कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, या ऑफर कर रहे हो सप्लाई के लिए, इंपोर्ट फॉर यूज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस डिवाइस प्राइमरली टू बी यूज्ड और बिलीविंग दैट इट प्राइमरली टू बी यूज्ड टू कमिट और टू असिस्ट इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि मोबाइल फोन की तरह ही कोई डिवाइसेस हो। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी डिवाइस बनाएं जो कम्युनिकेशन डिवाइस हो, जो जिसके जरिए आपने कम्युनिकेशन करनी है किसी दूसरे के साथ और उसमें कोई अटैक करना है कहीं कहीं पे, तो आपने वो प्लानिंग करनी है अटैक की, तो आप कोई ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिससे आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और या फिर आप खुद बना के वो दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों को सप्लाई कर रहे हैं ऐसी डिवाइस, तो ये आ जाता है इसमें। या फॉर एग्जांपल आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे हैकिंग होती है, तो वो सॉफ्टवेयर आप दूसरों को सप्लाई कर रहे हैं। अब हैकिंग इज आल्सो ए क्राइम, आपने एक डिवाइस बनाई, आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने वो दूसरों को प्रोवाइड कर दिया, उससे क्या होगा कि दूसरे क्राइम कमिट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपने वो ऐसी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जो हैकिंग में यूज हो रहा है, जो दूसरों की प्राइवेसी में इंटरप्शन करने में यूज हो रहा है, तो आप ये भी इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेकिंग, ऑब्टेनिंग, सप्लाइंग डिवाइस फॉर यूज इन ऑफेंस, ठीक है। तो इसके लिए कितनी सजा है, be punished with an imprisonment of a term which may extend to 6 months or with fine up to 50,000 rupees or both, यानी 6 माह की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं आपको ये हो सकती है। फिर उसके बाद है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी की इंफॉर्मेशन को जो है वो किसी शख्स की शनाख्त को बिना इजाजत इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी आप किसी की ईमेल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी की ईमेल को एक्सेस कर रहे करके किसी उसकी ईमेल से उसके फ्रेंड्स को या उसकी फैमिलीज को मैसेजिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी जो उसकी जो है वो उसको उसकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी भी शख्स की शनाख्त को बिना इजाजत आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे केस में क्या होता है, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine up to 5 million, 3 साल की कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। उसके बाद देखिए अब सिम कार्ड, अब ये कह रहा है एनी पर्सन हुज आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, सोल्ड, possessed, used, transmitted may apply to the authority of securing, destroying, blocking access or preventing transmission of identity information referred to in subsection 1, and the authority on receipt of such application may take such measures as deemed appropriate for securing, destroying or preventing transmission of such identity information, यानी किसी भी शख्स की शनाख्त को आप बिला इजाजत इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये करेंगे तो ये आपको ये सजा हो सकती है। इसके बाद फिर ये देखें अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड। अब आपको ये पता है कि सिम कार्ड आज से पहले, आज से कुछ साल पहले, 11-12 साल पहले जो है, आप सिम ऐसे ही मिल जाती थी बगैर किसी NIC के, बगैर
कोई चलते फिरते फिरते लोग जो है वो सिम सेल करते, तो वो चलती भी थी। तो अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और उसकी बकायदा पूरी इजरा सिम का ऐसे नहीं होता। तो ये क्या है, अनऑथराइज्ड इशुएंस ऑफ सिम कार्ड्स एक्सेट्रा, यानी सिम कार्ड का इजरा का बिला इजाजत इजरा करना। Whoever sells or otherwise provides subscriber in identity module, ठीक है, subscriber inline subscriber identity module card or reusable identification module or IUM, reusable दोबारा से जो इस्तेमाल, और other portable memory chips designed to be used in cellular, mobile or wireless phone or transmitting intelligence without obtaining and verification of the subscribers antecedents in the mode and manner for the time being approved by the authority shall be punished with an imprisonment of for a term which may extend to 3 years or with fine up to 500,000 rupees or both। यानी सिम का इजरा बगैर किसी शनाख्त के बिला इजाजत इस्तेमाल करने पर सिम का जो इजरा बिला इजाजत इजरा पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, 500,000, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। उसके बाद है टेम्परिंग एक्सेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, यानी टेम्परिंग जो है वो कम्युनिकेशन के आलात से छेड़छाड़ करना, ठीक है। अब यानी ये कह रहा है कि whoever unlawfully or without authorization changes, alters, tampers with or reprograms unique devices identifier or any communication equipment including a cellular or wireless handset and starts using or marketing such devices for transmitting and receiving intelligence shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine up to 1 million रुपीज और बोथ, यानी 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। यानी इसमें क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन के आलात के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 साल की कैद। अब फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की कोई लाइन जा रही है या कोई सीक्रेट कोई ऐसी लाइन जा रही है, कोई गवर्नमेंट की किसी एजेंसी की या गवर्नमेंट की किसी इदारे की कोई लाइन जा रही है, उसके अंदर आप इंटरप्शन करते हैं या उसमें टेम्परिंग करते हैं या अल्ट्रेशन करते हैं या आप उसमें जो है वो कोई ऐसी जो है वो करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं उसके साथ, तो उसमें फिर आप क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में लिखा है, ए यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आइडेंटिफायर व्हिच इज यूनिक टू ए मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन वायरलेस डिवाइस के जैसी, ठीक है। फिर उसके बाद अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन का मतलब है नकब जिनी। अब नकब जिनी क्या है, मुदाखलत, राह में रुकावट डालना, ठीक है। अब ये क्या है, whoever intentionally, ठीक है, बिला इजाजत नकब, अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, इसका मतलब बिला इजाजत नकब जिनी, यानी जैसे कम्युनी वगैरह में, ठीक है। अब whoever intentionally commits unauthorized interception by technical means of any transmission that is not intended to be and is not open to the public from or within an information system or electromagnetic emission from an information system that are carrying data shall be punished with an imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine up to 500,000 rupees or with both। यानी ये, अच्छा मैं आपको ये अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ क्या चीज है ये। पहले तो मैं आपको बता दूं इसकी सजा कितनी है, 2 साल की कैद है, 5 लाख रुपए, 500,000, 5 लाख रुपए इसका जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती है। अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, एक गवर्नमेंट का एक सरकारी चैनल है पाकिस्तान टेलीविजन, उसकी कोई सीक्रेट ट्रांसमिशन है, उसके पास कोई सीक्रेट क्लिप है, ऐसा कोई सीक्रेट ट्रांसमिशन है जो कि वो पब्लिक नहीं करना चाहती और उसने वो पब्लिक नहीं किया, ठीक है, जो कि क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड है, वो उसे पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज के थ्रू वो रिकॉर्ड, किसी ना किसी रिसोर्सेज से आपने वो रिकॉर्ड हासिल कर लिया और आपने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसे पब्लिक कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, ठीक है। सरकारी चैनल के रिकॉर्ड को जो कि सीक्रेट था, जिससे पब्लिक नहीं करना चाहता, सीक्रेट ट्रांसमिशन थी, आपने वो अपनी रिसोर्सेज लड़ाकर उसे
हासिल किया और अपने चैनल पे उसको पब्लिक कर दिया, तो दैट इज अनऑथराइज्ड, वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन। इसके लिए क्या है बताया मैंने, 2 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकती है। उसके बाद जो है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी और नेचुरल पर्सन, यानी किसी की शोहरत के खिलाफ जुराइम, किसी के खिलाफ गलत मामूलात फैलाने को भी कहते हैं। यानी किसी की, आप किसी जो है किसी शख्स के बारे में, ये है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, और माइनर भी है असल में। ये पूरी टर्म क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन और माइनर बच्चों को कहते हैं। Whoever intentionally publicly exhibits or displays or transmits any false intelligence which is likely to harm or intimidate the reputation of or privacy of natural person shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine, or with fine up to 1 million rupees, or with both, यानी 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, या फिर 1 मिलियन, या फिर दोनों, provided nothing under the subsection applying anything aired or broadcasted media distribution license under the। अच्छा, अब ये क्या है कि यानी आप किसी शख्स को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, या उसको आप जो है वो आपके उसके खिलाफ जो है वो जो है किसी की शोहरत के खिलाफ आप जो है वो जुर्म कर रहे हैं, ठीक है, किसी के खिलाफ गलत मामूलात फैला रहे हैं, तो उसके लिए कितनी सजा यहाँ पर लिखी हुई है कि 3 साल की कैद या फिर 10 लाख रुपए जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। अच्छा, फिर आगे हमारा एक टॉपिक और भी इसके साथ मर्ज हो रहा है, इस सेक्शन में और भी एक हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द ग्रुप। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। Inshallah, I will meet you in the next lecture. Thank you.